श्री कृष्ण। राधे राधे। कहते हैं आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय और आत्मा का अंतर की पूर्ण व्याख्या करती हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे कौरव वंशी अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसमें निवास करने वाले आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर और आत्मा का अंतर तुमको शरीर और आत्मा का अंतर जानना चाहिए। शरीर में रहने वाला आत्मा अविनाशी है और यह शरीर नाशवान है। यह वास्तविक ज्ञान है। यह क्षेत्र और उसमें स्थित आत्मा, इन दोनों का संयोग ही जीवन के अनुभवों का कारण है। इन दोनों का सही प्रकार से जान लेता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन करती हूँ, सुनो। क्षेत्र के रूप में मैं पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार है। यह 8 महातत्वों के रूप में समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। आत्मा जो इस शरीर में स्थित है वह ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। यह नित्य अविनाशी है। के शरीर में आत्मा ना तो वृद्ध होता है ना मरता है। जो शरीर को नष्ट करता है वह आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में नित्य अडिग और अविनाशी रहता है। शरीर बुढ़ापे को प्राप्त होने पर अन्य शरीर की ओर बढ़ता है। जैसे वस्त्र पुराने होकर नए वस्त्र बदल जाते हैं। ईश्वर शरीर एक अनंत आत्मा दोनों का संगम जीवन के रूप में हमें दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। जो यह शरीर आत्मा के रूप में स्थित है, यदि कोई जान लेता है तो वह शरीर नहीं मानता, तो उस शरीर को रूप नहीं मानता। जो शरीर में स्थित आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा होता है वह सुख और दुख दोनों को की शक्ति रखता है। ज्ञान और कर्म दोनों का अद्वितीय मिलन ही जीवन का वास्तविक अनुभव है। आत्मा को जानकर संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्जुन, यह शरीर और आत्मा का संयोग ही जीवन का मूल कारण है। यह ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र, कृषि भूमि कहा जाता है, जबकि जो आत्मा में स्थित है वह क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का जानने वाला कहा जाता है। हमें इस अध्याय में शरीर और आत्मा का अंतर और उनकी अनंतता को विस्तार से समझाया गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र शरीर के बारे में विस्तार से बताती हूँ। शरीर का निर्माण 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु से हुआ है। मन, बुद्धि और अहंकार भी क्षेत्र का हिस्सा है। क्षेत्रज्ञ आत्मा के बारे में बताती हूँ। आत्मा नित्य और अविनाशी होती है। यह शरीर से अलग है लेकिन यह शरीर में स्थित है। आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं होती। यह निरंतर और अडिग रहती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अद्वितीय रूप। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति खेत में काम करता है वैसे ही आत्मा इस शरीर में निवास करती है। तो ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह बोध हमें कर्मों के परिणामों से प्रभावित होने के बजाय आत्मा की स्थिरता और शांति की ओर अग्रसर करता है। कर्म और आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को सही तरीके से समझता है वह अपने कर्मों को निष्कलंक रूप से करता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति से संसार के बंधन समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान और कर्म के मिलन से जीवन में शांति और संतुलन आता है। अध्याय 13 के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या। श्लोक 11। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता है वह दुनिया की अस्थिरताओं से ऊपर उठकर निश्चल रहता है। श्लोक 20वां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना ही समाप्त होती है, बल्कि यह शाश्वत होती है। आज की जीवन शैली और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझाते हुए बताती हूँ। क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का भेद। क्षेत्र शरीर। आज के समय में लोग अपने शरीर और बाहरी रूप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे अपना रूप, रंग, स्वास्थ्य, अन्य भौतिक पहलुओं का ख्याल रखते हैं क्योंकि यही उनके सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। मगर भगवद गीता कहती है कि शरीर अस्थायी है और यह समय के साथ नष्ट हो जाएगा। आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ। आत्मा जो नश्वर नहीं है,
को जलाने की आवश्यकता है। आजकल हम अपनी असल पहचान को भूलकर बाहरी दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति, धन या भौतिक सुख सुविधाएं। लेकिन इन सब से परे हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, जो नित्य और अविनाशी है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी नौकरी, धन और सामाजिक स्थिति के कारण खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। वह अपने शरीर और भौतिक संसाधनों को बढ़ाने में अपना पूरा ध्यान और समय देता है। मगर जैसे ही कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे अस्वस्थता या नौकरी खोना, उसे समझ में आता है कि ये सब अस्थायी है और उसकी असली शक्ति या शांति केवल उसकी आत्मा में है। यही वह क्षण होता है जब वह गीता के इस सार को समझ पाता है कि शरीर तो नाशवान है पर आत्मा अनंत है। तुलन कर्म। आज की जीवन शैली में हम अक्सर बाहरी सफलता के लिए कर्म करते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना और व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करना। लेकिन गीता कहती है कि कर्म करना अच्छा है, बशर्ते वह निष्कलंक और निस्वार्थ हो, नहीं कि हम कर्मों में फंसकर अपनी असली पहचान को भूल जाएं। गीता का यह ज्ञान है कि ज्ञान को अपनाकर हम आत्मा की वास्तविकता को जान सकते हैं और इसी से सही कर्म किए जा सकते हैं। आज का उदाहरण एक पेशेवर व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है और वह अपने कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी से करता है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन साथ ही वह अपने अंदर की शांति और आत्मज्ञान को भी महत्व देता है। अच्छे उद्देश्य और ज्ञान के साथ काम करता है तो वह आत्मा को सत्य से जोड़ता है, उसकी भौतिक अपेक्षाओं से ऊपर उठता है। जीवन में संतुलन का महत्व। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग मानसिक और शारीरिक तनाव में ग्रस्त हैं। गीता का यह संदेश है कि शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर हम सिर्फ शरीर को प्राथमिकता देंगे और आत्मा की उपेक्षा करेंगे तो जीवन में संतुलन और शांति नहीं आ सकती। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति पूरे दिन काम में व्यस्त रहता है। उसे शारीरिक रूप से तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। जब वह योग या आत्मचिंतन की प्रैक्टिस करता है तो वह अपने शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे उसे मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। भगवद गीता के अध्याय 13 से हमें यह सीखने को मिलता है कि शरीर और आत्मा का सही संतुलन बनाए रखना ही जीवन की असली समझ है। शैली में जहाँ बाहरी सुख सुविधाएं और भौतिक सफलता को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं हमें आत्मा के सत्य और शांति को समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में निस्वार्थ भाव से करते हैं, अपने अंदर की आत्मा की सत्यता को पहचानते हैं, तो जीवन में शांति, संतुलन और वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। इसलिए गीता के इन ज्ञान को आज की जीवन शैली में लागू करके हम अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई दोनों को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव। आधुनिक में सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। लोग अपनी तस्वीरों, जीवन के अनुभवों और बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वह दूसरों के सामने परफेक्ट दिखे। में हम शरीर पर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति हो जाती है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और जीवन की सुख सुविधाओं को लगातार पोस्ट करता है। वे को इतना महत्वपूर्ण मानता है कि शांति और सच्चाई को भूल जाता है। लेकिन जब वह एक दिन उसे महसूस होता है कि सोशल मीडिया की इस दौड़ में उसे अंदर से खाली कर दिया है, तो वह गीता के सिखाए रास्ते पर अपनाता है। हरी दिखावे के बजाय आत्मा की शांति को प्राथमिकता देता है और असली खुशी उसकी आत्मा में पाई जाती है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत। आधुनिक पेशेवर जीवन में तनाव और आत्मचिंतन। आजकल लोग करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं। शरीर और बाहरी सफलता पर केंद्रित है, लेकिन मानसिक तनावग्रस्तता और चिंता का एक सामान्य समस्या बन चुकी है। गीता हमें सिखाती है कि अगर हम सिर्फ बाहरी सफलता के लिए जीवन जीते हैं तो आत्मा की शांति खो देते हैं। एक युवा पेशेवर व्यक्ति जो हर दिन अधिक पैसे कमाने के लिए घंटों काम करता है, वह शारीरिक और मानसिक थकावट का शिकार हो चुका है। वह अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति की अनदेखी करता है। एक दिन उसे समझ में आता है कि शरीर की शक्ति और मानसिक शांति के बीच संतुलन जरूरी है। कि अध्याय 13 के अनुसार आत्मज्ञान और ध्यान का अभ्यास करना शुरू करता है। ईमानदारी और संतुलित दृष्टिकोण अपने से उसकी मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।
में महत्वाकांक्षाएं और उसके बाद आत्म साक्षात्कार। आज के समय लोग किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक हैं, लेकिन जब वे उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो अक्सर महसूस होता है कि अंततः संतुष्टि नहीं मिल पाती। गीता यह सिखाती है कि अगर हम कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतुलन आता है। व्यवसायी व्यक्ति जो जीवन भर केवल अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता है, एक दिन अचानक उसे एहसास होता है भौतिक सुख सुविधाएं हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है। चिंतन और ध्यान के समय बिताना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि सच्ची शांति और संतुलन आत्मा के संपर्क में रहने से मिलती है। अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा और आत्मज्ञान पर ध्यान देता है। गीता का यह संदेश साफ है कि आत्मा की वास्तविकता को जानकर हम अपने कर्मों को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। और आत्म संशय की तलाश। आज के समय में काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि लोग 12-14 घंटे रोज काम करते हैं, जिससे मानसिक शारीरिक दर्द बढ़ने लगता है। लोग अपने आत्मिक शांति और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के बजाय अपने काम को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो एक बड़ी MNC में काम करता है, दिन रात अपनी नौकरी में डूबा रहता है। वह अपने परिवार और व्यक्ति को अनदेखी करता है। वह न केवल शारीरिक रूप से थक जाता है बल्कि मानसिक रूप से भी तनाव में रहता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि वह अपनी आत्मा बनाए बिना काम किए जा रहा है। वह गीता के अध्याय 13 का अध्ययन करता है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, लेकिन साथ ही आत्मिक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। अब वह काम के साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू करता है, जैसे योग, ध्यान और समय का प्रबंधन। होता है कि असली संतुलन आत्मा की शांति और सही कर्मों से मिलता है। स्मार्टफोन और आत्मा। आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है, जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या कभी ये सोचते हैं कि स्मार्टफोन हमारी असली पहचान क्या है? कि स्मार्टफोन से हमारी असली पहचान क्या है? क्या हम अपने शरीर और आत्मा के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं? व्यक्ति हर समय अपने स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया, गेम्स और अन्य ऐप्स में व्यस्त रहता है। वह अपने शरीर को तो खूब समय दे रहा है, लेकिन अपनी आत्मा और मानसिक शांति पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। लेकिन उससे एहसास होता है कि स्मार्टफोन का उपयोग करने से बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसके अंदर की शांति और आत्म संयम कमज़ोर हो रहा है। और वह गीता के अध्याय 13 को पढ़ता है, समझता है शरीर और आत्मा दोनों का संतुलन जरूरी है। जब वह स्मार्टफोन को उपयोग सोच समझकर करता है और ध्यान, योग और आत्मचिंतन में समय बिताता है। करियर और आत्मा की सच्चाई। आजकल करियर को लेकर हर कोई बेहद प्रतिस्पर्धी और उत्साह, लेकिन क्या यह सोचने की बात नहीं है कि करियर के पीछे हम अपनी आत्मा और आंतरिक शांति को नहीं खो रहे हैं? एक व्यक्ति जो काम में बहुत व्यस्त रहता है, लगातार प्रमोशन, वेतन वृद्धि और सफलता के पीछे भागता है, वह खुद को लगातार थका हुआ महसूस करता है। एक दिन की दौड़ भाग में वह अपनी आत्मा की सच्चाई को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन एक दिन जब वह गीता के अध्याय 13 के संदेशों का अनुसरण करता है तो उसे समझ में आता है कि आत्मा की शांति और निस्वार्थ कर्म ही असली सफलता है। वह अब अपने काम को संतुलित तरीके से करता है और आत्मज्ञान के लिए भी समय निकालता है। प्यार और आत्मसम्मान। सभी अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान की तलाश करते हैं, लेकिन क्या हम यह समझ पाते हैं कि प्यार केवल बाहरी रिश्तों से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों से प्यार और सम्मान चाहता है, लेकिन वह खुद को कभी समझता नहीं है, बाहरी रिश्तों में बहुत उलझा रहता है और कभी अपनी आत्मा और ज़रूरतों को पूरा करने का समय नहीं देता। जब गीता के अध्याय 13 का अध्ययन करता है तो उसे समझ आता है कि अगर उसे दूसरों से प्यार और सम्मान चाहिए तो पहले उसे अपनी आत्मा की शांति और सच्चाई को पहचानना होगा। अब वह आत्मसम्मान और आत्म प्यार को प्राथमिकता देता है और उसे बाहरी रिश्ते भी बेहतर होते हैं। पारिवारिक जीवन और आत्मा का संतुलन। आजकल परिवारों में हर कोई अपना अपना व्यस्त कार्यक्रम होता है और लोग एक दूसरे से बहुत कम समय बिताते हैं। क्या इस स्थिति में हम अपनी आत्मा की शांति बनाए रखने में सफल हो पा रहे हैं?
मान लीजिए एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताने के बजाय हमेशा अपने काम और व्यवस्थाओं में फंसा रहता है। वह अपने बच्चों, माता पिता या जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाता। एक दिन उसे गीता के अध्याय 13 का अध्ययन करने का मौका मिलता है। गीता की टीचिंग के अनुसार वह समझता है कि आत्मा की शांति और परिवार के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जरूरी है। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उसे मानसिक शांति मिलती है। खुश रहने की खोज और आत्मज्ञान। आजकल लोग हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम जान पा रहे हैं कि सच्ची खुशी कहाँ से आती है? एक व्यक्ति जो हमेशा खुश रहने के लिए बाहरी चीज़ों जैसे मॉल, घूमने फिरने, महंगे सामान की तलाश करना, उसे हमेशा असंतोष और खालीपन महसूस होता है। फिर वह गीता के 13 अध्याय का अध्ययन से समझता है कि आत्मा का ज्ञान और आंतरिक शांति ही असली सुख का स्रोत। वह खुश रहने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहने के बजाय आत्मा के ज्ञान और संतुलित जीवन का महत्व देता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भगवत गीता के अध्याय 13 में जो शरीर और आत्मा के बीच का अंतर बताया गया है, वह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी जीवन शैली के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आज की जीवन शैली में जहां बाहरी सुख सुविधाएं, करियर की सफलता और डिजिटल दुनिया का प्रभुत्व है, भगवद गीता के अध्याय 13 के टीचिंग्स हमें यह समझने का अवसर प्रदान करते हैं कि शरीर और आत्मा का संतुलन ही सच्ची शांति और सफलता की कुंजी है। यह हमें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक आत्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। जब हम अपनी आत्मा की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो जीवन में सही दिशा और संतुष्टि प्राप्त होती है। ने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो और आपको लगता है कि गीता के संदेशों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। इसके साथ ही यदि आप गीता के और अध्यायों पर चर्चा चाहते हैं और इसके गहरे अर्थों को जानना चाहते हैं तो हमें बताएं। आइए हम सभी साथ मिलकर अपने जीवन में गीता के टीचिंग्स को लागू करें और शांति और संतुलन की ओर कदम बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।